प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर भावना श्रीमाली, प्रोफेसर SMB गवर्नमेंट कॉलेज नाथद्वारा। पिछले सेशन में हमने पढ़ा था पहाड़ी चित्रकला में बसोली शैली, गुलेर चित्र शैली एवं कांगड़ा शैली को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चंबा चित्र शैली। चंबा चित्र शैली के बारे में, वो कहाँ स्थित है, क्या आर्टिस्ट है उसके, इन सब के बारे में जानकारी देना चाह रही हूँ। हिमाच्छादित उत्तुंग पर्वत शिखरों के मध्य स्थित चंबा राज्य हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। रावी नदी के किनारे बसी यह नगरी पठानकोट से 126 किलोमीटर की दूरी पर है। राजा साहिल वर्मन प्राय 920 की पुत्री चंपावती के नाम पर नगर का नाम चंपा कुमारी रखा गया, जो कालांतर में चंबा नाम से प्रसिद्ध हुआ। चंबा के राजा पृथ्वी सिंह का समय है 1641 से लेकर 1664 के समय में ही चंबा में चित्रण कार्य प्रारंभ हो गया था। राजा उम्मेद सिंह जी 1748 से 1764 के समय में चंबा कलम को एक नया यौवन मिला। उम्मेद सिंह जी जो थे वो कला के बड़े प्रेमी थे और कला प्रेमी शासक थे। वो राजा उम्मेद सिंह पर मुगलियाई अदब, कायदे, शासन, शौकत व संस्कृति का एक अच्छा खासा प्रभाव था। इसी कारण चंबा कलम के चित्रों में मुगलियाई प्रभाव देखने को मिलता है। उम्मेद सिंह जी ने रंग महल का निर्माण कराया और रंग महल में चित्र बनवाने की परंपरा चलाई। रंग महल का सजाव, श्रृंगार व उसकी भित्तियों पर निर्मित चित्र चंबा कलम की अमर धरोहर है। स्मरणीय तथ्य, सितंबर 1908 में चंबा के राजा बुरी सिंह जी, जिनका समय है 1904 से लेकर 1919, ने अपनी संपूर्ण कला निधि संग्रहालय की स्थापना हेतु समर्पित कर दी थी। चंबा में 2 चित्रकार वंश राज संरक्षण में विशेष कार्य करते रहे। एक बंसीधर का और दूसरा कृष्ण का। बंसीधर के वंश में ईश्वर, रामदयाल, ममनू, दुर्गा, जवाहर, सोनू, मोतीराम, होशियार तथा हीरालाल तथा कृष्ण के वंश में लाव, गंगाराम, बिलोराम, प्रेमलाल आदि ने चंबा के चित्र बनाए। चंबा के चित्रों में भागवत पुराण, रामायण, दुर्गा सप्तशती तथा रुक्मणी मंगल का विशेष स्थान था। चंबा में मानवाकृतियाँ लंबी और हष्ट-पुष्ट बनाई गई हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली ने 1962 में रंग महल के अधिकांश भित्ति चित्रों को बड़ी सफाई से भित्ति समेत उतारकर अपने यहाँ प्रदर्शित करवाया। कुल्लू चित्रशैली, अब हम पढ़ेंगे कुल्लू चित्रशैली के बारे में। कुल्लू चित्रशैली जो है वह कुल्लू चित्रशैली का जो उल्लेख है सर्वप्रथम JC फ्रेंच ने अपनी पुस्तक हिमालयन आर्ट में दिया। कुल्लू शैली का प्रारंभ 1750 ईस्वी के लगभग हुआ। कुल्लू राज्य के पूर्व में तिब्बत, पश्चिम में चंबा, कांगड़ा व मंडी, उत्तर में लद्दाख और दक्षिण में सतलज नदी है। राजा मान सिंह 1678 से 1719 के राज्यकाल में बसोली के चित्रकार कुल्लू आकर बसे तथा यहाँ चित्रण करने लगे। कुल्लू के स्थानीय प्रभाव व निजी विशेषताओं से एक नवीन चित्रशैली का उदय हुआ। राजा जगत सिंह 1719 से 31 और राजा जयसिंह 1731 से 42 के समय में कुल्लू शैली में चित्रांकन चलता रहा। राजा प्रीतम सिंह 1667 से 1806 के समय में कांगड़ा शैली का कुल्लू में प्रवेश हुआ।
प्रीतम सिंह के समय कुल्लू कलम में विशेष कार्य हुआ। उन्होंने अनेक चित्र ग्रंथ बनवाए। राजा प्रीतम सिंह ने अपने शीश महल में अनेक भित्ति चित्र बनवाए। ये चित्र सजनू, भगवान व अनेक स्थानीय कलाकारों द्वारा बनाए गए थे। प्रीतम सिंह के पश्चात उनके पुत्र राजा विक्रम सिंह ने भी अपने पिता की चित्र परंपरा को बनाए रखा। इनके समय में भगवान नामक चित्रे ने मुख्य कार्य किया। भगवान राजा प्रीतम सिंह और विक्रम सिंह का प्रिय चित्रकार था। भगवान चितेरे ने ही विक्रम सिंह के लिए मधुमालती, भागवत पुराण विषयक चित्रमालाएं तैयार की थी। राजा विक्रम सिंह के बाद कुल्लू कलम का यौवन ढलने लगा। कुल्लू शैली के चित्रों की आकृतियों का भारी चेहरा, पुष्ट व भारी चिबुक, विशाल नेत्र तथा आकृतियों में अभूतता की भावना है। यहाँ के चित्रकारों ने राधा कृष्ण, नायिका भेद, मातृशक्तियों, रामायण, महाभारत, भागवत युद्ध का शिकार के दृश्य, पतंग व कबूतर उड़ाती स्त्रियां जैसे चित्रित विषयों को चित्रित किया। रेखांकन लोक कला से प्रभावित है। यथार्थ में कुल्लू चित्रों का प्राण यहाँ की लोक परंपरा ही रही है। मंडी शैली के चित्रकार सजनू ने 1810 वाली हमीरहट चित्रावली मंडी के राजा ईश्वर सेन को भेंट की थी। शीश महल के एक बरामदे की दीवार पर त्रिपुर सुंदरी देवी का चित्र सजनू ने ही बनाया। आपके सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है। ये कुल्लू कलम का है और 18वीं शताब्दी का है। इसमें कृष्ण के साथ में उनकी गोपियों को दिखाया है। इस चित्र को ध्यान से देखिए कि कृष्ण जो है एक पेड़ के सहारे खड़े हैं और उनके दोनों तरफ जो दासियां हैं, गोपियां जो हैं, वो चंवर डुलाती हुई दिखाई दे रही हैं और उसके ऊपर एक दो मोर बने हुए हैं। सुंदर से मोर जो है वो पवित्रता का सूचक माने गए हैं और कृष्ण को इसमें पवित्रता, गोपियों के साथ पवित्रता के दृष्टिकोण से कलाकार ने चित्रित किया। इसी के साथ गढ़वाल शैली को यहीं